सब बजट बना के आई थी मैं। मतलब आप ये देखो ना कि अभी टिकट्स और वो मिलाकर 2-2.5 लाख का तो खर्चा हो ही चुका था, है ना। और ब्लीडिंग हो रही थी और उसकी बैंडेज की उन्होंने 1 लाख रुपया लिया था। तो ये भी चीज़ें लेके चलो, ठीक है। और एक और मैं बात बता देती हूँ आपको, टूरिस्ट वीज़ा पे आप कहते हो ना जॉब मिल जाती है, कैश में लोग करते हैं, बहुत करते हैं कैश में लोग। 15 लाख इससे 20 लाख अगर आपके पास है तो आप 6 महीने बड़े अच्छी तरह यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी, मैं बहुत टाइम के बाद अपना वीडियो बना रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे मोटिवेट किया कि आप नया वीडियो लेकर आओ, तो मैं आज वीडियो बनाने के लिए बाहर आई हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ के मौसम जो से होते हैं वो हर 1-2 महीने में चेंज हो जाते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम होते हैं। और उस मौसम में बैठना, एंजॉय करना, और यहाँ की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। वेदर तो बहुत अच्छा ही रहता है। हाँ, वेदर हार्श है, मैं मानती हूँ, लेकिन उसकी आदत बनानी पड़ती है। बट उस हार्श वेदर के बाद जब मौसम आता है अच्छा, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। अभी मैं आपको सारा आसपास भी दिखाऊंगी कि मैं कहाँ बैठी हुई हूँ और वो कितना ब्यूटीफुल है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आज का जो सा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए कि आप बताओ कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे तो आपका कितने एक्सपेंसेस हो गए और वो सब कुछ। मैं आपको सबसे पहले तो ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हर एक इंसान की अपनी अलग जर्नी होती है। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं कितने ऐसे लोगों को जानती हूँ जो डायरेक्ट पीआर पे आए हैं, मेरे साथ ही आए हैं, और वो वेल सेटल्ड हैं, अपना घर भी ले लिया उन्होंने 1-1.5 साल में। पीआर पे आए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, अपना घर है उनके पास, बच्चा स्कूल जा रहा है उनका, और मेरी लाइफ से उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है जो मैंने स्ट्रगल किया है। तो मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादातर वही हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पे आना चाहते हैं और वर्क परमिट लेना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि और लोग भी मेरे साथ जुड़ें और मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ उनके साथ। तो हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, हर बंदे की जर्नी सेम नहीं होती है। तो पहले तो ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। तो ये नहीं है कि योगिता आ गई थी और योगिता ने ऐसे किया तो हम ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल मेरे से डिफरेंट है। तो मेरे अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हूँ मैं, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये भी कहा था कि आप थोड़ा सा मतलब मैसेजेस को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। मैं इसलिए डिटेल में जाती हूँ क्योंकि मेरी जो अपनी जितनी फीलिंग्स हैं मैं सारी निकाल देती हूँ ताकि आपको मेरा एक्सपीरियंस मिल सके। तो मैं कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट रखने की। और मैं आपको अभी स्टार्ट करती हूँ कि मेरे जो एक्सपेंसेस हुए थे ना टूरिस्ट वीज़ा पे आकर, या टूरिस्ट वीज़ा से मिलने से पहले या बाद में, अभी तक, मतलब मैं नवंबर 2021 में आई थी 21 में, तो उसके बाद देख लो कितना टाइम हुआ है, कितने एक्सपेंसेस हुए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या क्या स्टेप किए थे वो तो आपने मेरे वीडियोस में देख लिया है। तो मैं अपने एक्सपेंसेस बताती हूँ। सबसे पहले तो देखो, जब मैंने टूरिस्ट वीज़ा के लिए सोचा तो आइलेट्स का पेपर दिया। ऑफ कोर्स आइलेट्स का पेपर मुझे देना ही था, क्योंकि मुझे जॉब लेनी थी। एक टूरिस्ट वीज़ा का भी यही था कि भी मुझे जॉब देखनी है, वहाँ पर करनी है। और मैंने जिस प्रोग्राम के अंदर फाइल लगानी थी उसमें आइलेट्स कंपलसरी था। तो जब मैंने आइलेट्स का पेपर दिया और जब मैंने एक्सप्रेस एंट्री और वो वाले प्रोग्राम के बारे में भी सोचा, तो आपको पता ही आइलेट्स की क्या फ़ीस रहती है, शायद 30,000 होती है। अब तो मेरे को भूल भी गया, 15,000 होती है, पता नहीं 30,000 होती है। जितनी भी फ़ीस होती है आप देख लो। मैंने 2 बार पेपर दिया था, 2 बार कैलकुलेट कर लो कि वो मैंने फ़ीस भरी है और वो मेरा एक खर्चा हुआ है, ठीक है। एक खर्चा वो हो गया आइलेट्स का। उसके अलावा शायद 15,000 मेरे लगे थे और 2 बार 30,000 लगे थे शायद, तभी मैंने 30,000 बनाया हुआ है। आइलेट्स के पेपर करने के बाद फिर मैंने टूरिस्ट वीज़ा लगाया। $100 फ़ीस होती है उसकी, और बहुत ईजी है टूरिस्ट वीज़ा भरना। कोई ज़रूरत नहीं किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाने की। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैंने तो वही देख के टूरिस्ट वीज़ा भरा था। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको फ़ाइल बहुत अच्छी तरह पुट करनी होती है, उसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी, ठीक है। तो एक तो दूसरा यही हो गया। $100 वो फ़ीस लगी थी, तो आप 6,000 उसके कर लो, ठीक है। 30,000, 6,000, फिर उसके बाद तीसरा मेरा जो सा खर्चा रहा था वो बायोमेट्रिक का रहा था। अब बायोमेट्रिक का किसी का कुछ भी खर्चा नहीं होता है ना, और मेरा बहुत सारा खर्चा हुआ था। वो क्यों? क्योंकि मैं अहमदाबाद गई थी, मेरे नियर बाय कहीं पर मिल नहीं रही थी। तो जो मेरी 40,000 की जो टिकट्स ही लगी थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, मेरा बेटा माइनर था तो उसकी बायोमेट्रिक नहीं होनी थी, हम दोनों की होनी थी। तो एक खर्चा वो डाल लो बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने टिकट्स करवाई, आज की डेट में मैं भी स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, हम शायद इंडिया के लिए प्लानिंग कर रहे हैं।
तो 1.5 मतलब 1.5 लाख की टिकट एक बंदे की आ रही है आना जाना, ठीक है। तो आप 3 बंदों का देख लो क्या बनता है। तो मैंने टिकट करवाई थी तो ऐसी 1.5 लाख की बनी थी, आना जाना करवाना पड़ा था क्योंकि जब टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो आपको रिटर्न टिकट लेनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता है अगर आप घूमने आए हो तो फिर रिटर्न टिकट कहाँ है, आप करवा के नहीं आए, वो पूछता है 100%। मेरे बारे में भी पूछा था, तो एक वो वाला खर्चा कर लो आप, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आई, उसके बाद के खर्चे मैं बताती हूँ आपको। एक तो मैंने जो फ़ाइल लगानी थी ना होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम की, उसकी फ़ीस है कुछ, ठीक है। तो वो 2500 से लेकर 5000 उसकी फ़ीस रहती है, डिपेंड करेगा आपकी फैमिली कौन कौन सी फ़ाइल किस किस की फ़ाइल लग रही है बीच में। 2500 5000 मैं कैड की बात कर रही हूँ, मतलब कैनेडियन डॉलर की। तो 3 लाख के करीब वो खर्चा कर लो आप, ठीक है। उसके अलावा मेरा मंथली जो एक्सपेंसेस था ना, अगर आप अकेले रह रहे हो, मैं अकेले इसलिए रह रही थी क्योंकि मेरी फैमिली नहीं आना था। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो तो आपको 300 400 500 600 में एक कमरा मिल जाएगा, प्लस यूटिलिटीज़। मैंने आपको बताया था कि यूटिलिटीज़ का मतलब होता है यहाँ पर हीट की ज़रूरत होती है। अंदर आप ऐसे नहीं कमरा ले लोगे और वहाँ पर बिस्तरा बिछा के सो जाओगे, आपको हीट की ज़रूरत है, या ठंड बहुत होती है तो अंदर हीटर्स चलते हैं, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम होता है वो। गर्म पानी की भी ज़रूरत होती है, आप ठंडे पानी से और उससे नहा नहीं सकते, और वो वाटर भी बीच में इंक्लूड होता है, ठीक है वो। और इलेक्ट्रिसिटी जो जैसे बिजली चल रही है आपकी, पंखा चल रहा है, वो सब कुछ। तो फ़ैन तो कम ही होते हैं। तो ये यूटिलिटीज़ करके आपको 300 400 डॉलर में एक बंदे को शेयरिंग बेसिस पे यहाँ पर कमरा मिल सकता है, अगर आप शुरू में आए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे। बट अगर आप अकेला रहना चाहते हो जैसे मैं रही थी, तो मैंने 1400 पे बेसमेंट ली थी। 1400 मतलब आप कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्सीमेट 85,000 बना लो। 80,000 में महीने की मैंने बेसमेंट ली थी, क्योंकि मेरी फैमिली ने आना था और मुझे लगा कि मैं बार बार चेंज करूँगी, चलो पहले एक बारी मैं ले लेती हूँ। तो वो सब बजट बना के आई थी मैं। मतलब आप ये देखो ना कि अभी टिकट्स और वो मिलाकर 2-2.5 लाख का तो खर्चा हो ही चुका था, है ना। और उसके अलावा अभी फिर मेरे को महीने का 80,000 देना है, फिर खाने पीने का अलग, ग्रोसरी के आपके एक बंदे का लगा के चलो 100 से 150 डॉलर खर्चा था, उस टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो कर लो, तो 1600 के करीब मेरा खर्चा कर लो। और फिर जब ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो आपको, मेरे को तो चलो हेल्प ही मिल गई थी, लेकिन आपको ऊबर करनी है, या ऊबर बहुत महंगी है। मतलब पैदल का रास्ता आधे घंटे का, और उसी आधे घंटे के रास्ते को पार करना हो तो आपके 10 डॉलर लग जाते हैं, मतलब 600 रुपये। तो वो खर्चे भी बीच में लेके चलो, है ना। कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई आपका यार दोस्त है, वो अलग बात है, बट वो भी खर्चे लेके चलो, ठीक है। फिर महीने का आपको 1500 देना ही देना है, जब तक आपकी जॉब नहीं लगेगी, जब तक आप सर्च कर रहे हो, ठीक है वो। या फिर अगर शेयरिंग बेसिस पे रह रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है कि आप 600 500 दो और अपना रिसर्च करो कि कहीं पर आपको LMI बेस्ड जॉब मिल जाए जो आपको स्पॉन्सर कर दें। जैसे मेरे जितने सब्सक्राइबर वो पूछते हैं कि मेरे को जॉब मिल जाएगी। देखो मैं कहीं भी जॉब नहीं दिलवा सकती, मेरे को पता है ऐसे पर्सन जो कि LMI देते हैं या जो भी है, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। कल वो मुकर जाए तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ सकती ना। वो वेरिफिकेशन तो आपको खुद करनी है। अगर मेरे को मिल सकता है तो आपको 100% मिल सकता है वो बंदा, बट वेरिफिकेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं कहीं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, और ना मैं कहीं जॉब दिलवाने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ कि मैंने किया है और आप भी कर सकते हो, इसलिए, ठीक है। और बाकी वो भी सर्कमस्टेंसेस होती है हर इंसान की, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि सर्कमस्टेंसेस से कैसे डिपेंड करता है कि टूरिस्ट वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट कराना मुश्किल हो जाता है। मेरे सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग थे। तो एक वो खर्चा हो गया हर महीने का 1500 1600 1700, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अगर वर्क परमिट अप्लाई किया है तो वर्क परमिट अप्लाई करने की फ़ीस होती है 150 से 200 डॉलर, वो फ़ीस लगेगी आपकी। अगर कंसल्टेंट के थ्रू करा रहे हो, कंसल्टेंट फ़ीस लेता है। टोटल जो कंसल्टेंट वर्क परमिट अप्लाई करने का लेता है ना, मेरे अकॉर्डिंग 1500 लेता है। 1500 कैड की बात हो रही है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 लाख का खर्चा वो कर लो, इंक्लूडिंग यूर जो भी आपकी फ़ीस लगती है ना, वो लेता है खर्चा। LMI की फ़ीस एम्प्लॉयर देता है, वो नहीं बीच में इंक्लूड, ठीक है। तो वो फिर खर्चा आ जाएगा आपके सिर पे, ठीक है। और भी बड़े सारे खर्चे हो जाते हैं अटरम पटरम। मतलब एक तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे इंश्योरेंस लेके आते हो, अगर इंश्योरेंस नहीं लेकर आते, बाय चांस आपके साथ कोई मिस हैपनिंग होगी, भगवान ना करे, तो यहाँ पर मेडिकल बहुत महंगा है। मतलब वो तो बिल्कुल आप उसका 2-3-4 लाख बजट लेके चलो कि आपको वो खर्चा करना पड़ेगा। जैसे मैंने हस्बैंड का अपना वीडियो बनाया था, तो हमें 1 लाख के करीब सिर्फ यहाँ पर एक कट लगा था चाकू से, और ब्लीडिंग हो रही थी, और उसकी बैंडेज की उन्होंने 1 लाख रुपया लिया था। तो ये भी चीज़ें लेके चलो। मतलब वो हर बंदे की, मेरे को लगता है, किस्मत होती है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि किसी को कुछ नहीं हो तो नहीं भी होता, बट होता है तो वो तो लेके चलनी पड़ेगी ना आपको। मतलब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको टूरिस्ट वीज़ा पे। तो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है,
ठीक है। और एक और मैं बात बता देती हूँ आपको, टूरिस्ट वीज़ा पे आप कहते हो ना जॉब मिल जाती है, कैश में लोग करते हैं, बहुत करते हैं कैश में लोग, कम एक्सप्लॉइट भी होते हैं, कम ले लेते हैं, बट दैट्स इलीगल। मतलब वो इलीगल है, वो आपको देखना है, आपको डिसाइड करना है। लोग रिस्क लेते हैं, सब कुछ करते हैं, बट वो आपको डिसाइड करना है। ये टोटल खर्चा मेरे माइंड में था ही कि 10, 12, 15 लाख खर्च हो जाएगा। स्टूडेंट अगर मैं आती तब भी तो मेरे को 20 लाख खर्च करना पड़ता, वो भी मैंने रूट देखा था। बट इस रूट में मेरे को ये लग रहा था कि 10, 12, 13 लाख खर्चा हो जाएगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड आए टूरिस्ट वीज़ा पे, उन दोनों का भी 1.5 लाख कर लो, 3 लाख उनकी लगी है ना, 3 लाख आना जाना। फिर वो जो ऊबर करके आते हैं और वो खर्चा होता है वो अलग। फिर हम यहाँ आए, हमने कार ली, कार कैश में ली, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे उस टाइम। वर्क परमिट तो आया नहीं था मेरा। मार्च में मेरे हस्बैंड आए हैं, जुलाई में मेरा वर्क परमिट आया। हम तीनों टूरिस्ट वीज़ा पे थे। अब कैसे कार ले सकते हो। फिर हमने $8,000 में, मतलब 9,000 पड़े थे हमें इंश्योरेंस करके और सारी फॉर्मेलिटीज़ करके, 9,000 मतलब हमने 6 लाख की कार ली यहाँ पर। ठीक है, 6 लाख की कैश देख के कार ली। तो आप ये देखो, 6 लाख वो खर्चा है ना। उससे पहले 3-4 लाख मेरा हो चुका है, 3 लाख हस्बैंड का हो गया, 6 लाख हमने खर्च किया, 12 लाख, 12, ये मैं अप्रोक्सीमेट अमाउंट बता रही हूँ आपको कि 12-13 लाख ये खर्चा हमारा हुआ। फिर जुलाई में जाके मेरा वर्क परमिट आया और फिर मेरी जॉब लगी और फिर मेरे महीने के पैसे आने शुरू हुए, जो कि 3,000, 3,500 जो भी मेरे आते थे, और उसमें हमारा बड़ा अच्छे वाला गुजारा होने लग गया और थोड़ी बहुत सेविंग भी होने लगी। ये सारा खर्चा कैलकुलेट कर लो, 15 लाख इससे 20 लाख अगर आपके पास है तो आप 6 महीने बड़े अच्छी तरह यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, इंक्लूडिंग टिकट्स, इंक्लूडिंग आप अपना सारा खर्चा लेके चलो। और अगर हिम्मत रखते हो, अगर आप कहोगे कि ये वर्क है, मैं कितनी फैमिलीज से मिल चुकी हूँ, शायद मैं इंटरव्यूज़ भी अभी शुरू करूँगी। एक नर्स हैं जो कि फोर्टिस में पहले थी और अभी यहाँ पर आके बहुत अच्छे हॉस्पिटल में वो सीनियर नर्स लगी हुई हैं, उनका मैंने इंटरव्यू करना है। एक और फैमिली है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेडी, बहुत अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मैंने करना है। तो ऐसे करके मैं इंटरव्यूज़ भी शुरू करूँगी। एक ट्रक ड्राइवर हैं, वो भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। वो 2006 में आए थे, अभी 2-3 ट्रक चला रहे हैं वो यहाँ पर, मतलब मल्टीपल जॉब्स कर रहे हैं वो यहाँ पर। तो यूएस वगैरह में जाते हैं। वो कह रहे थे मैं भी इंटरव्यू दे दूँगा। तो ऐसे कर मैं इंटरव्यू सेशन भी शुरू करूँगी, आपको पता चलेगा स्ट्रगल है बट वर्थ इट है। ठीक है, तो ये कंट्री बहुत कुछ देता है आपको। अब ये तो रहा सारे एक्सपेंसेस, जो कि मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि भी क्या खर्चा होता है टूरिस्ट वीज़ा पे आके जब तक वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं होता। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बोलती हूँ हर बार, तो आज भी बोल देती हूँ, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करती हूँ सारा टोटली मेरा स्ट्रगल और मेरा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल दिल से बात आती है, बीच में कुछ भी लूप होल नहीं है। तो मुझे आई होप कि आपको उससे बहुत हेल्प मिलती होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।